जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से सभी को अभिनंदन। और आज एक बार फिर से हम यहाँ लोटोका में हैं और आज हम पायल जी के घर पर हैं। और आज जो वादा था कि कभी ना कभी हम पायल जलम जी को अपने पेज पर ज़रूर लेकर आएंगे। हालांकि आप लोग जब देखते हो कि वो बिहाइंड द सीन क्या करती हैं, सब कोडिंग करती हैं, कुछ लिखने का होता है, जितना पूजा पाठ का जो कुछ होता है तो हमारे पेज पर वही लिखती हैं। और अच्छा लगता है कि एक रिश्ता बना होता है। लेकिन म्यूज़िक के क्षेत्र में अगर लिया जाए तो पायल जी बहुत ही मेहनती है। म्यूज़िशियन कैसे बनी और ढोलक ढफला बजाने में कैसे माहिर हुई, ये सब हम आज उनके ही मुखारबिन से सुनेंगे। और कैसा था उनका सफ़र जो म्यूज़िक को लेकर अभी तक, और कैसे कैसे सीखा, ये सब उनके मुखारबिन से हम सुनेंगे। और ये ज़रूर जानेंगे कि पायल जी ने किस तरह से अभी तक का जो सफ़र है म्यूज़िक का वो तय किया है। तो चलें उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं। पायल जी नमस्कारम। नमस्ते। वनक्कम दासनम। कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? बस एकदम मज़े में हैं। अभी हम बस बाहर से लौटे ना। हाँ जी। हाँ जी। और सबसे पहला आप हमें ये बताइए ये कि आप कहाँ के हैं? हम ओरिजिनली नाभुआ के हैं जी। और बस वहीं के हैं। अच्छा जी। आप हमें ये बताइए, आपका पैदाइश जो है बस नाभुआ, सुबह हॉस्पिटल सुबह से CWN सेम नाम। जी। अच्छा, तो फिर यहाँ वहाँ का जो सफ़र था आपका, जो बचपन गुज़रा हाँ। नाभुआ में, आप पली बड़ी हुई और पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुआ? वशिष्ठ मुनि प्राइमरी स्कूल में मेरा जो प्राइमरी स्कूल का पढ़ाई वहाँ हुआ। जी। फिर वशिष्ठ मुनि कॉलेज गए, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक लोटोका में। जी। तो आपने वशिष्ठ मुनि में पढ़ाई किया, फिर वो तो अपना जो हाई स्कूल फिनिश किया, हाँ जी। राइट। तो आपका जो म्यूज़िक के ओर अगर देखा जाए तो म्यूज़िक के क्षेत्र में आप किस तरह से आया, कैसे म्यूज़िक की तरफ आपने का जो झुकाव है वो हुआ? अच्छा, सर्वप्रथम ये बताना उचित समझूंगी जी। कि मेरा जो इंटरेस्ट है, जो जी। रुचि था, जी। वो शुरू से म्यूजिक में ही था। जी। तो हम जब रामायण में भी जाते थे या हमारे घर पर रामायण होते थे तो हम क्या करते थे, हम सिर्फ बैठकर ढोलकिया को देखते थे, जी। ढोलक वादक को। जी। और उस समय में अगर वो ढोलक बजाते हुए और कोई भी बीट ऐसे कट जाता है जी। तो हम पकड़ लेते थे। जी। तो हम जान जाते थे कि ओ यहाँ एक मिस्टेक भय है। हाँ, तो कैसे आपने किस उम्र में ये जानने लगा कि चलो कुछ हम सीखें? हम जब स्कूल नहीं जाते थे जी। तो हमारा जो हम लोगों का जो कज़न, हम लोग का रुचि म्यूजिक में ही था। जी। रंजनी राज, जी। आप उन्हें जानते हैं जी। भली भांति। जी। वो भी एक अच्छा प्रचारक निकल गई है। जी। जी। और वो प्रचारक ऐसे सीखी मेरी पहली पुस्तक खोल के। जी। हम खेल खेल में ही सीखे। जी। फिर उधर हमारे और कज़न्स है, कोई हारमोनियम के लिए ले लेते, जो छोटा छोटा रेडियो होता था। जी। रेडियो होता था तो प्ले पोज और वो जो बटन थे जी। उनको दबाते थे, और फिर जो उसका हैंडल है वो बाजा का रीड जैसे ना, हाँ हाँ। तो वो हारमोनियम हो जाता था। और मेरा काम रहता था जो 4.5 गैलन जी। काटो, एक साइड काटते थे, जी। फिर दूसरा बल्टी अपसाइड डाउन करके, जी। तो वैसे फिर हम लोगों ने ढोलक बजाना स्टार्ट किया। जी। तो वैसे करते करते बस हम सीख ही गए। तो जब पहल आपने जो ढोलक छुआ, हाँ, किस उम्र में? ढोलक जब मैंने मुझे याद है क्लास 6 या क्लास 7 में थे, जी। जब स्कूल में पहला जी। था।
जी। हाँ तो स्कूल में बजाया, हाँ जी। लेकिन प्रैक्टिस कहाँ पर किया? सुन सुनकर होता थे, और फिर जब हम खेल तमाशा में से बैठते थे, फिर वो गेलन वगैरह लेकर बजाते थे, बस उसी दौरान। जी। हाँ। हम्म। सॉरी, मुझे किसी को बेन करना है। ठीक है, ओके। तो आपके घर पर उस समय ढोल बाजा नहीं था? नहीं था, बट हमारे जो फैमिली है, हमारे जी। जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो म्यूजिशियन ही थे। जी। हमारे दादा काका, हमारे पिताजी, ये सब म्यूजिक के बहुत रुचि रखते थे, जी। और ये मंडली में जाते थे। मेरे पिताजी जी बेंजो बजाते थे, जी। और बहुत ही अच्छा कलाकार था वो, गाते भी थे। एक छोटी सी बच्ची ने आपको लिखा है, हाँ जी। रक्षा आर्तिका कुमार, जी आई एम सोहिल सिस्टर। हाँ जी, सोहिल और रोहित, हाँ, जो बहुत सोहिल। ही अच्छा कलाकार जी है हाँ। उनके। आज सुबह ही हम आपसे बात कर रहे थे रोहिल के हाँ विषय में। जी। हाँ जी, हाँ। हाँ। तो वो रोहिल के सिस्टर है। हाँ जी। हाँ बेटा रक्षा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन बीइंग विद अस, थैंक यू। तो आपने जब ये ढोल बजाया, हाँ। तो आपने कहा कि जब ढोल नहीं था तो आप ड्रम जो लेते थे वो सब बजाते थे, और कभी ऐसा हुआ कि डांट लगा? ऐसा होता था कि पहले हमारे ग्रह नहीं, ऐसे मंदिर नहीं था। जी। तो जो मंडली सदस्य गण है, वो क्या करते थे, एक एक पारी रहता था। हाँ जी। तो आज मेरे घर पे ट्यूसडे को, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे एक और एक मेंबर के घर जी। है। तो ऐसे रोटेट हाँ जी। होकर, तो ई एंड से वो एंड खत्म हो जाए गांव में, फिर आकर यहाँ से स्टार्ट जी। करेंगे। तो ऐसा था कि आज अगर मेरे घर पे हुआ, जी। तो हफ्ता भर साजबाज यहीं रखाएंगे, हाँ जी। अनलेस एंड अनटिल नेक्स्ट वीक दूसरा घरे पारी, तो फिर ये साजबाज उठकर उनके घर हाँ। जाएगा। तो ठीक। एक हफ्ते तक आपके घर पर रहता था? हाँ जी। हाँ। तो उस समय हम लोग इसे थोड़ा एक्सटेंडेड फैमिली में रहते थे, हाँ जी। काका काकी सब साथ में ना। तो काका के जब पारी रहता था, हाँ। तो साजबाज ठीक, अब सवेरे सब जाता है काम पे है, हाँ। और हम अभी जानो वो टाइम, अब एक्सक्यूज तो आने का। किस क्लास में पढ़ती थी आप? क्लास 4 में वो घर पर रहते थे, लाइक क्लास 4 में रहा वो टाइम। एक को स्टेज शो नहीं, एक को ऐसे मैदान में उतरे नहीं थे जी। ना। तो हम क्या कर रहे थे, तो फिर घरे क्लास 4-5 में जब देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स घरे रही, तो मैं पेट पिरा लगी। वो खुद ब खुद वेंसडे के, हाँ, है ना? खुद पिराने हाँ, लगता नहीं था। नहीं नहीं, झुट्टे झुट्टे वाला था। हाँ जी। तो हम क्या करते थे, मम्मी आज स्कूल नहीं जाएगा, आज पेट पिरा है। हाँ। तो मम्मी भी सोची कि हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा आज रुक जाओ। तो हम घर पर रहते थे। फिर 9-10 बजे सुबह जी। पेट पीरा गायब हो जाता हाँ था, जी। बिकॉज वहाँ ढोलक रखे हुए थे। हाँ जी। तो मेरी आजी भी उस समय थी। जी। तो हम क्या करते थे, वो बहुत ही सपोर्टिव थी। आज ही आपकी? जी। जी। तो जब वो जानने लगी कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं बजाने के लायक हूँ, तो क्या करती थी कि मुझे हम आस्ते से मैं जी। जाऊंगी, जी। और मैं उसे पेड़ पे चढ़ाऊंगी। अजी बहुत सुंदर गाता है आप ना, देखा है जी। पुराना। तो फिर आस्ते से मैं ढोलक की ओर जाऊंगी, और उस समय आपका माइंडसेट वहीं पर हाँ। रहता था? हाँ। तो वो मुझसे पूछेगी कि बजाना चाहोगी? हाँ। तो उस दौरान घर पर कोई नहीं रहेगा, जी। तो मैं कहूँगी हाँ जी। अब वो मंडली के चीज़ है, जी। और उसे हम नहीं छू सकते, जी। बिकॉज मंडली के क्या होता है, वो अलाउ ही नहीं करते थे बच्चों को छूने के जी। लिए। तो उस टाइम हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, समझ थी नहीं? जी समझ तो थी नहीं? हाँ, नहीं समझती उस टाइम हाँ। कि कैसे हैंडल करना जी। चाहिए। बट वो क्या है कि मंडली के कुछ मेंबर थे जो सीधा ऐसे बोलेगे, ए तुझे बप्पा लेके आए के दे। That was the word they were हाँ, using it. एग्जैक्ट वर्ड्स। हाँ। कुछ ई तुझे या फज्जे बप्पा बना के लेके आए के दे। हाँ। तो डर रहता हाँ। था कि हाँ सच में अगर फूट जाएगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा। बट फिर भीतर दिल में बजाने का चाह तो रहेगा कि बजाना है। बजाना है। अच्छा। तब आज ही मुझसे कहेगी
बजाना चाहोगी? जी तो फिर पहला सर्वप्रथम हम देखेगा कि ढोलक जो कवा होते हैं ढोलक का, जी वो किस तरह से बंधा हुए है। हाँ, दैट इज ए टेक्निक। हाँ, हाँ तो मैं अच्छा से परखूंगी, देखूंगी हाँ, कि बजाए के बाद ये रकम मांगो, रखो। बंद करना उसी तरह से, हाँ जी, तो कोई तो जान नहीं पकड़ा पाए। जाएगा। हाँ जी। हाँ अच्छा, मतलब मेरे आज ही लोकगीत गाते थे। हाँ जी। अब वो मिठाई अब बेचारी में बताई धीरे धीरे बजाना। हाँ हाँ हाँ, बट द थिंग इज व्हेन यू गेट योर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जब आपके गोद में आकर ढोलक रखाएगा, वो टाइम आप सब चीज़ भूल जाओगे। हाँ जी। तो वो गाई, फिर मैं बजाऊंगी, फिर उसी तरह बजाने के बाद फिर 1 घंटा ऐसे चलेगा। उसके बाद फिर हम अच्छा से भर के फिर उसी तरह बांध कर फिर जहाँ की चीज़ वहीं पे रख दे। बट मेरे काका जी जाने से पहले मुझसे कहते थे तुम ढोलक नहीं छूना। सुबह तो सुबह। ऐसा होता था। हाँ हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा क्यों ना एक लोकगीत आपके मुख से हो जाए, छोटा सा, छोटा सा। लगे? जी अच्छा, ओके। ढोलक के साथ जी, में जो ढोलक के साथ में। हाँ, मैं बताऊं, जी आयरन जी ने मुझे जबरदस्ती ढोलक सेट कर करके रखवाए और हम जानते थे कि वो मुझसे हाँ बजवाओगे। जी। शिव शेखर शिवनील जी आपको देख रहे हैं, रियली प्राउड ऑफ यू। वनकम अन्ना, हाँ, ये भी बहुत काफी लोग जाने जो माने हाँ, कलाकार हाँ हैं। जी, ओके। हाँ जी। अच्छा, हमारे साथ और साजबाज तो नहीं है, उनके साथ तो और अच्छा लगेगा। हाँ जी बट मैं कुछ जी। रोजलिन गाउंडर जी बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी। गंगा मैया की लहरिया बहन लागे, गंगा मैया की लहरिया बहन लागे ना, गंगा मैया की लहरिया बहन लागे ना, गंगा मैया की लहरी बहन लागे ना। हे गंगा मैया तोहे फुलवा चढ़इबे, हे गंगा मैया तोहे फुलवा चढ़इबे, बटोर लेओ ना, बटोर लेओ ना, मैया अपनी लहरिया बटोर लेओ ना, मैया अपनी लहरिया बटोर लेओ ना, मैया अपनी लहरिया बटोर लेओ ना, गंगा मैया की लहरिया बहन लागे ना। हे गंगा मैया तोहे सिंदूरा चढ़इबे, हे गंगा मैया तोहे सिंदूरा चढ़इबे, बटोर लेओ ना, बटोर लेओ ना, मैया अपनी लहरिया बटोर लेओ ना, मैया अपनी लहरिया बटोर लेओ ना, मैया अपनी लहरिया बटोर लेओ ना, मैया की लहरिया बहन लागे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, निकिता सिंह जी कह रहे हैं वेरी गुड कलाकार, माय you यूनी जी। फ्रेंड। एंड हाँ जी। हाँ जी, उमा जी नाभुआ से आपके साथ जुड़े हैं। नमस्कार। अच्छा, तो ये जो आपने सीखा हाँ जी। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, तो आपका जो दिल में शांति मिलता था, चलो आज मैंने ढोलक छुआ, हाँ जी। शांति मिलता था, खुशियाँ मिलती थी हाँ। कि यही है मेरी ज़िंदगी। हाँ जी। तो ढोलक कितने दिनों में आपने सीख लिया? ऐसे थे कि ढोलक बजाना उतना मुश्किल नहीं था, बट हाँ, कोई किसी किसी कलाकार से मिले, जब उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह इस बीट को मारा जाएगा और ढोलक बजाना एक कला है, कभी घमंड नहीं करना जी। चाहिए। तो हमारे दिल में वो सब चीज़ नहीं था कि ओ चलो अच्छा आज हम बजा लिया या इतना बड़ा कलाकार के साथ है ना, ना। कई चीज़ें सीखने को मिले, अभी भी सीख रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि म्यूज़िक इज़ नेवर एंडिंग, हाँ जी। सीखना पड़ता है। हाँ जी। तो आप जब बजाते गए और स्कूल फिर जाना पड़ता था, तो कब आपका जो पहला परफॉर्मेंस आपने कहीं पर किया? अच्छा जी, अ,
हमारे जो स्कूल वशिष्ठ मुनि प्राइमरी स्कूल, जी उसमें एक मंदिर जी है। आपने देखा होगा, आपने वहाँ जाकर जी काफ़ी रामलीला वगैरह कवा की है। जी ओके, उसी मंदिर में जी ज़्यादातर हर एक हमारे जो हिंदुस्तानी कैलेंडर पे मार्क्ड रहते हैं कोई भी चीज़, जी तो वो आवश्यक वहाँ रहता था। जी तो हमारे एक टीचर जी थे, जी तो वो टीचर जी ने सभी जो इंटरेस्टेड किड्स थे सबके बुलाए। तो मेरी कज़न रंजनी राज ने मुझे भी सजेस्ट किए कि मैडम वो भी अच्छा कलाकार, अच्छा, बिकॉज हम तो ये घर पर कौन खेलते, से हाँ कौन से क्लास में क्लास थे? 7 में। जी तो फिर हम तो घर पर खेलते थे, तो वो जानती थी कि मुझे ढोलक बजाना जी पसंद है, और मुझे हम जानते हैं जी बजाना। तो फिर उन्होंने बताई, मैडम ने मुझे भी बुलाया, ढोलक रखे थे। अब तो मैं तो जैसे एंटर हुई क्लास में, मुझे तो अब बजाना है। ढोलक देख लिया। दूसरा क्लास में रखा है। हाँ जी। हाँ, अब मैं तो ढोलक देखी, अब मुझे एकदम बजाना है। जी अच्छा, हमने क्या किए, फिर आस्ते से हला भीतर मैडम बोली, आओ आओ बैठो, हम लोग के एक लोकगीत गाय के हैं। अच्छा, मुझे गाना नहीं पसंद है, मैं गाने के तरफ नहीं हूँ। मुझे तो दिमाग में यही है कि ढोलक रखल है, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, बिकॉज मुझे बजाना है। हाँ जी। अच्छा जी, हम आपके फ्रेंड लॉरेंस एडविन गाउंडर जी जुड़ गए हैं आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी। ओके, फिर हम क्या किए, जैसे गए बैठे, फिर एक मीटिंग हुआ। फिर मैडम हमें बोले, रंजनी ने कहा, मैडम 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 इन्हें पता है बजाना। तो हम तो गए, तो फिर वो जो एक्चुअल लोकगीत में बजाना का बीट है, जो आदमी रहा हम लोग कहते जी हैं, तो वो बीट बजाए। हाँ। मैडम अपने गाई, मैंने बजाए। तो मैडम हमें बोले, नहीं 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 नहीं, रखो जाओ। तो मैं डिसअपॉइंट हो गई ना। हाँ, आपको बुरा लगा? नहीं, मैंने अपने आप से अब सवाल करने लगी कि क्या गलती क्या थी कि मैडम ने मुझसे रखा दिए ना, कि नहीं 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 ऐसे नहीं। तो एक और एक लड़का था, उसे जी। बुलाया गया। हाँ अब हम सोचने लगे, तो हम तो आदमी ला बीट बजाया है, अब हमें बोल दी नहीं, ई आई के कौन चीज दिखाई ना। तो जो बीट मैंने अभी बजाई, जो हम जी, लोग औरत औरत लताल बोलते हाँ। हैं, वो आकर वो बीट बजाए। हाँ हाँ तो हम बोला, ओ इसके काम रहा। हाँ अच्छा, एक दो दफ प्रैक्टिस हो गया, मुझे वो रख दिए सिंगिंग के साइड। जी। और ढोलक अब अब छूना वो नहीं? वो लड़का बजाते हैं। हाँ लेकिन मेरा आँख तो सिर्फ ढोलक के ऊपर है। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद ब्रेक हुआ। मैडम 2-3 कक्षा छोड़कर चौथाला में गए, हाँ। उस टीचर को कुछ पूछने के लिए जो एजुकेशन से समथिंग रिलेटेड रहा। तो वो लड़का भी ढोलक रखा हुआ था, वो भी कहीं गए। तो मैंने उठाई ढोलक, फिर उसी बीट को मैंने बजाई। लेकिन हिम्मत नहीं हारा, उठा लिया? नहीं, अब हम टेस्ट कर रहे थे। हाँ जी वही बीट हमने बजाए। जब मैंने बजाई, अब मैडम है नहीं वहाँ। हाँ अब मैडम वहाँ से भागते हुए आई। हाँ तो मैडम बोले, ई ढोलक कौन बजे रहा अभी। अब जैसे मैंने मैडम को देखा, किसी ने बोला मैडम आवे, फिर मैंने रख दी ढोलक कि फिर नहीं डांट लगे। अच्छा जी। तो हाँ फिर मैडम आई, हम्म, फिर मैडम पूछी कि ये ढोलक कौन बजे रहा अभी। हम्म, अब मैं डर गई ना, मैं से पीछे हो गई, मैं कुछ नहीं बोली। हम्म, तब फिर मैडम ने कहा, मुझे इसी बीट का तो काम था। हाँ तब किसी ने कहा, पायल जलम ने बजाई। अच्छा तब फिर वो मुझे बुलाए, फिर मुझे गले से लगाकर कही कि आपने पहले पहर क्यों ये बीट नहीं बजाया। अच्छा मुझे बहुत गर्व है, थैंक यू सो मच, इसी का मुझे चाह थी। तब फिर हमने फिर वो बीट बजाई, फिर प्रैक्टिस हुआ, फिर एवरी डे प्रैक्टिस, 2-3 रोज प्रैक्टिस हुए, फिर हमने जाकर फिर परफॉर्मेंस दिए। तो वो आपका पहला पहला परफॉर्मेंस जो मुझे पब्लिक में उतारा। अच्छा जी। तो वो वहाँ जब पब्लिक में जब गए और ढोल बजाया कि बच्चों के साथ है ना, तो जब वो परफॉर्मेंस के बाद आपने कैसे महसूस किया? काफ़ी पिक्चर्स उतरे, जी काफ़ी पिक्चर्स उतरे। हमारे स्कूल के नोटिस बोर्ड में पिक्चर्स लगे, और फिर सब टीचर्स ने आकर मुझसे बात करी। तो लाइक मैं उस स्कूल के फिर
like everyone came to know me. Okay. हाँ. So through that, निकेश नंद जी आपके साथ जुड़े हैं रोनालैंड पार्टी वायरुकु राकी राकी से, और अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट मंत्री. हाँ जी. अच्छा, एक तमिल कुछ हो जाए तमिल. जी अच्छा आपके जी. मुखा से. अच्छा, हम तमिल हमारे जो सखी लोग थे संगम के थ्रू जी हमारे एक तमिल के नाटकम भी चल रहा था. जी जी. और मैं उस नाटकम के मंत्री है, थे, हाँ. थी. तो मेरे केटन के अंदर जो मैं एक अपनी गाना उठाती थी वो गाना गाऊंगी जी सबसे. बहुत बहुत अच्छा. गुरुनादाने सारुना मधुकादम कोंडरे सारस्वती गुरुनादाने सारुना मधुकादम कोंडरे सारस्वती गयो नम गुरुनादा गलानिले तोतरिके गयो नम गुरुनादा गलानिले तोतरिके गुरुनादा ये वारू गदा धीरे बोलूंगी रे गुरुनादा ने सारुना वो मधुकादम कोंडरे सारस्वती माँ काली माँ गा काली नान वो भद्रकाली वकातुने वारू मम्मा काली माँ गा काली नान वो भद्रकाली वकातुने वारू मम्मा अदे गयो नम गुरुनादा गलानिले तोतरिके गयो नम गुरुनादा गलानिले तोतरिके गुरुनादा ये वारू गदा धीरे बोलूंगी रे गुरुनादा ने सारुना वो मधुकादम कोंडरे सारस्वती अंदे गयो नम गुरुनादा गलानिले तोतरिके गयो नम गुरुनादा गलानिले तोतरिके तोतका परम ततों तड़ीड़म. क्या बात है. तो आपका जो पहला परफॉर्मेंस हुआ तो वो तो एक नॉर्मल आपने ढोलक बजाया, हाँ जी. फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस करते गई, और ऐसा आपके जो परिवार है मुझे पता है कि वो म्यूज़िक से जुड़े रहते हैं, तो आप लोग कभी ऐसे बैठकर आप जो परिवार के साथ बैठते थे और ढोल बाजा के साथ बैठते थे, एक को फंक्शन होता था या कुछ फेस्टिवल होता था तो साथ बैठ जाते थे? अच्छा, उस दौरान जब मैंने स्कूल में परफॉर्म किए जी तो कॉलेज के भी सब काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे. जी तो उसमें से कई मेरे गांव के थे. जी. तो उन्होंने पहला दफ मुझे देखा परफॉर्म करते. हाँ जी. तो जब परफॉर्मेंस के बाद मैंने गई तो सब बोले पायल बहुत जुलूम रहा, पायल तुम इतना अच्छा बजाए जनता. हाँ अब घर पर अभी नहीं पता है. कि आपने ढोल बजा कर आए. हाँ. अच्छा, उसके बाद फिर मुझे याद नहीं है रामनवमी था कि अष्टमी था, कुछ था. उसके बाद फिर मैंने मंडली में जब गई जी तो फिर वहाँ पे जो महिला थे वो अंदर बैठे हुए थे. रामायण पाठ के बाद, जी प्रसाद वितरण के बाद अब कीर्तन गाने का समय हुआ. जी तो वहाँ पे एक ढोल था जो बहुत ठीक नहीं था. जी. तो लड़कियां भी गाना चाहती थी, बट गरम के कारण उस भवन में थोड़ा गरम रहा. तो उस कारण आदमी लोग क्या करते थे, साजबाज लेकर ऐसे पोछ के वहाँ बैठे थे. तो नमूना वगैरह भी वहाँ चलता था और वो गाते भी थे. अब यहाँ सब लेडीज लोग छूट जाए, है ना. तो उनको भी अब रुचि है गाने का. तो किसी ने मुझसे कहा कि वही ढोलक से काम चलाइए. अब ये लोग प्लानिंग चले, हम लोग इधर. तो हम लोग प्लानिंग हो गए. फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक गाना वही लोकगीत गाई जो हम स्कूल में गाए थे जी और मुझे ढोलक दिया. फिर मैंने बजाने के बाद
फिर मंडली के जे हमारे जो दादा काका सब थे, उन्होंने क्या किया, वो जो अच्छा ढोलक वगैरह सब लेकर कर यहाँ दे दिए, हारमोनियम वगैरह लेकर हमारे साथ आकर बैठे, जी। फिर हमने वहाँ पर गाया बजाया। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो आप उनके साथ जुड़े, तो ऐसे करते करते जो कहते हैं कि जो लड़कियां हैं तो जो फीमेल का जो ढोलक होता है वो अच्छी तरह से बजा लेते, लेकिन आपको देखा गया है तो आप मेल वाला जो ढोलक जो धुन होता है वो सब बजाती हैं। और ऐसे आपका जो रुचि है कि कहीं पर कटता है तो आपका फेस एकदम फट से चेंज हो जाता है कि गाना कटा, आपका ढोलक कटेगा। ऐसा है, सिर्फ ढोलक बजेगा, आप ऐसे बता दोगे। अभी अभी जैसे मैंने बजाई, जी 2-3 जगह कटा, बिकॉज जी काफी दिन बाद मैंने जी बजाई। जी और मैं उतने उच्च कोटि के कलाकार नहीं है, मैं जी अभी भी काफी सीख रही जी हूँ। हाँ और दूसरा बात है, अगर साज बाज के साथ बजेगा और साज बाज रहेगा तो वातावरण और उनका जो और बीट है अच्छा लगेगा सुने में। जी हाँ जी, ऐसे हाँ होता है। हाँ जी। हाँ ओके, सिमल दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सिमल दास जी आप जानते हो हमारे हाँ जी। बेस्ट लाइव स्ट्रीमर है, तो उसने कहा वेल डन गुड्डी। हाँ जी, आपके हम साथ लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम के अलावा जी सिमोल जी और मैंने बैंड में भी बैंड साथ में, है। हाँ। तो हाँ सिमल जी जब ड्रम पर थे तो हाँ आपने ढोल बजाया हाँ था, जी और मुझे याद है कि आप दोनों ने मिलकर परदेसिया एक गाना, हाँ जी हाँ, उसका जो वो गाना गाया था, हाँ तो उस पर आप दोनों ने हाँ बैठकर परफॉर्म किए थे। परफॉर्म किए थे। हाँ हाँ, और ये हुआ था समाबुला प्राइमरी प्राइमरी स्कूल। स्कूल में। हाँ हाँ, हाँ, तो उस समय का भी छोटा सा बीट मेरे पास है, जो रिकॉर्डिंग है, ओके हाँ जी। वो है। हाँ, अच्छा, तो आप जब ये सीखते सीखते गई, फिर प्राइमरी स्कूल फिनिश किया, फिर सेकेंडरी, तो कैसे जहन में आया कि चलो अब हम जो मेल वर्जन का ढोल है वो सीखें? मेल वर्जन का वो उसी दौरान फिर जी हम मंडली में फिर बजाने लगे। जी फिर हम जब बजाते थे, काफ़ी हमारे मंडली में अजय श्राम जयेश नामी भजनिया, जी दादाश्री वो भी हमारे मंडली में थे। जी श्यामलाल आजा जी जी और सुदेश कुमार जी जी और सहदेव बोबी जी काका जी। जी काका जी आपके। फिर उसमें साथ देते सेबरो काका, जी नामी ढोलकिया, जी काफी फीजी और के लोग उसे सेबरो के नाम से जी जानते थे। हाँ, फिर उन्होंने मुझे मौका दिया जी कि हाँ आओ हमारे साथ मंच पे बैठ के बजाओ। जी हाँ, फिर हम ओके। रेमान रोजीना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और वो कह रही हैं वेरी नाइस इंटरव्यू आयरन जी, एंड थैंक यू रोजीना जी, थैंक यू। एंड मनीष को और आपको राम राम, जय श्री कृष्णा। अच्छा, ढोल के तो हुआ, लेकिन ढपला की ओर आप कैसे मुड़ी? हाँ जी, वो भी अच्छा स्टोरी है। ढपला ऐसे था, मेरा इंटरेस्ट अच्छा, ढपला में भी। एक मिनट, आपके उमलेश काकी, बोबी हाँ काकी हाँ जुड़ जी, चुकी हैं, हाँ, और कहा ओसम टैलेंट बेटा। थैंक यू काकी, थैंक यू काकी जी। हाँ हाँ, तो ढपला की ओर कैसे मुड़ी आप? अच्छा, ढपला हमारे परिवार में ढपला कभी किसी ने बजाया, जी कभी नहीं। हम्म, आई वॉज द वेरी फर्स्ट वन जी ढपला में आने के लिए। जी अच्छा, ढपला में ऐसा हुआ संगम के थ्रू, हाँ नाभुआ मादस संगम। हम्म मैंने नाभुआ मादस संगम को भी सर्व किया काफ़ी वर्ष। हम्म और ऐसा हुआ, अभी भी मुझे ऑफर आते हैं काफ़ी जी मादस संगम की, जी बट मेरे पास हिम्मत नहीं है नाभुआ के अगेंस्ट में खड़ा जी होने का। तो मैं उसे बता देती हूँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ मुझसे मदद चाहिए, मैं आपको मदद करूँगी कुछ सिखाने के, लड़कियन के या कुछ भी, बट मेरे पास हिम्मत नहीं है नाभुआ के अगेंस्ट में खड़ा होए के और रिप्रेजेंट करे के कोई और टीम जी के। अच्छा, एनीवे, नाभुआ मध्य संगम में जब मैं गई जी तो वहाँ पर मैं बहुत सौभाग्य अपन आपके मानती हूँ। जी जब हमने मादर संगम ज्वाइन किया तो मादर संगम के लेडीज मुझे अपने हाथों में रखे थे। हाँ जी आई वॉज वेरी पेम्पर्ड। हाँ तो मिसिस लक्ष्मी नायडू, जी धन लक्ष्मी नायडू, जी बड़म हम कहते थे, तो हाँ बड़म ने मुझे देखा, तो वो जब देखती थी हमें परफॉर्म करते हुए, जी हमारे नाटगम को
तमिलनाडु जिसे तिरकुटू जानते जी। हैं, तिरकुटू नाम से। जी। फिर जब मुझे ढोलक बजाते हुए देखी तो वो रो पड़ती थी। जी। तो वो हरदम बोलती थी कि तुम्हें ढपला विजय सीखो। अच्छा। अब मेरा हाँ बड़ा मैं सीखना चाहूंगी, बट उस समय ऐसा था, एक ढपला के लिए ढपला होना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी बात है। हाँ जी। अब मेरे परिवार तो कभी ढपला जानते नहीं थे बजाए, तो मुझे मिले ही नहीं। जी। ढोलक तो मिल जाता था, जी। बट बात रहा कि ढपला। जी। फिर उन्होंने बात किए किसी से, वो बताए कि हाँ हम आके सिखाएगा। जी। अपने ढपला लेकर आए मसला मनी जी। जी। तब उन्होंने आए और जब उन्होंने ढपला गरमाया, उस दौरान मैं खड़ा होकर देख रही थी। जी। तो मुझे कहा कि टांगो इसे, तो फिर रस्सी ना, फिर मुझे कहा कि बजाओ, देखिए कौन सी जनता बजाए। अब मैंने कही मैं तो कभी बजाई नहीं, फिर भी बजाओ मनता, देखे कौन सी बजा सकता। तो मैंने डंडा जैसे तैसे पकड़ा, फिर मैंने बजाने लगी। जी। तो बीट्स मतलब जानते थे, बट कैसे ढपला में मारना चाहिए, डंडा कैसे पकड़ना चाहिए, वो सब नहीं पता था। जी। तो जब वो सुने बोले तुम तो जनता है काफी, हाँ। तुम में तो खाली से टचअप करेंगे। हाँ। फिर उन्होंने सिखाया, फिर उन्होंने बताया, फिर 2 रोज 3 रोज मेरा उसमें ट्रेनिंग चला। जी। वीकेंड आते थे, मुझे ट्रेन करते थे, बट उन्होंने मुझे सिखाया डंडा कैसे पकड़ा जाए ढपला में। फिर उसने मुझे सिखाया ढपला कैसे गरमाया जाए। फिर उन्होंने मुझे सिखाया बीट, अगर एक टाइम मैं आपको बताऊँ, मैंने ढपला बजाई वेस्टर्न टीम के साथ, जी। मैंने ढपला बजाई उधर सुबह सदर्न टीम के साथ, फिर मैंने ढपला बजाई लंबासा। हाँ, नॉर्थ में। तो क्या होता है, ये तीनों जगह के बीट टोटली अलग अलग है, अपने अपने धुन में। हाँ ऐसे है। अच्छा। तो मैंने जब ढपला बजाई, मैंने उधर के ताल सीखा। हाँ। तो सबसे ज़रूरी बात ढपला में उन्होंने मुझे बताया, वो जब आप ढपला बजाते रहेगा तो उसमें बीच बीच में ताल मारा जाए। हाँ। तो वो ताल कैसे है, जैसे अगर 3-4 ढपला प्लेयर ढपला बजाए, उसमें से एक ताल मारी, तो हम लोग बात नहीं करके बजाए कि हम ताल मारे जाता नहीं। जब वो एक ताल मारी, उसके बाद हम लोग जनता एक ताल मराएंगे, उसके बाद 3 और ताल मरे। तो जो स्टार्ट करेगा वो एक, मतलब वो टोटल में 4, और हम बचा जन खाली टोटल में 3। उसके बाद फिर चलता ताल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सब सीखने को मिला, इंटरेस्टिंग था काफ़ी। फिर उसके बाद अब मुझे परफॉर्म करना है ढपला के बारे में। अच्छा जी। अच्छा, उन्होंने मुझे अपना ढपला देकर गया जी। उन्होंने मुझे अपना ढपला देकर गया। मुझे याद है हम रंजनी के घर पर प्रैक्टिस कर रहे थे, और मुझे नहीं पता था कि अगर ढपला गरमावा जाए और उसमें एक भी पानी के बूंद गिर जाए तो ढपला पूरा फट जाए। हाँ। मुझे नहीं पता था। हाँ। उन्होंने मुझे ढपला देकर गए, और उन्होंने मुझे अपना ही ढपला देकर गए थे, मानो उसके जान उसमें बसा। हाँ। तो मैंने क्या किया, रंजनी बोले अंधेर में हम ढपला सीख रहे थे, अब मुझे तो बजाना है, प्रैक्टिस। अब नाटगम के ट्रेनिंग के बाद हम ढपला प्रैक्टिस के लिए गए। बारिश आ गई, हम इसे ढपला गरमा रहे थे, उसके बाद पानी बरस रहा था, टीन में थोड़ा चेत बस वही सीधा हम ढपला गरमा रहे थे, बस एक ड्रॉप गिर गए ढपला में, और उसी का ढपला था, और ढपला पूरा फट गया, और हमने वो ढपला उठाकर चुप्पे से रख दी। कितने उम्र के थे आप? हम सेकेंडरी स्कूल में थे। हाँ जी। फिर वहाँ पर बात आए कि ढपला फट गए, कैसे बतावा जी। फिर बड़म ने आस्ते से उनको कहा, फिर हमने उसको फिर चमड़ा वगैरह खोज कर, फिर उन्होंने खुद ब खुद फिर अपना ढपला बनवाया, पटा खोल करके मुझे बोला कि हमारा जान निकाल दिया।
विश्वंतरा शरण जी आप जानते हो, हाँ बहुत जी। ही नामी हाँ, कलाकार बहुत। है सुबह के। हाँ जी। और ये जो सॉन्ग से गाते हाँ हैं, जी, वेरी सूदिंग। हाँ वेरी सूदिंग, हाँ ये हमारे साथ जुड़े हैं। एंड आपको कह रहे हैं वेरी टैलेंटेड बहना, बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। और अमर सिंह जी आपको डालिया बैकरोड से हाँ जी। देख रहे हैं। सिमल दास जी है, हेलो हाय कह रहे हैं। रोशनी सेवक जी हैं, वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, वाओ आई डिडंट नो दैट। रोशनी सेवक जी अमेरिका से हमारे साथ हर वक्त जुड़ जाती हाँ हैं जी। पेज पर, और थैंक यू कहना चाहेंगे। और कविश कृष्णिल जी कह रहे हैं कि सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हाँ, तो ढपला का आपका जो फर्स्ट ढपला था, तो आपने देखा कि कैसे फटा। जी। हाँ, तो फिर उसके बाद कैसे फिर एक और ढपला मिला? फिर उसके बाद मैंने अपने सेविंग्स बटोरी। जी सेविंग्स बटोरना था। जी एक ढपला मैंने लिया जी $40 में, पहला ढपला। जी बहुत बड़ा नहीं था, जी नॉर्मल साइज, जी। किड्स के लिए जो थे, हाँ बट नॉर्मल साइज। तो वो मेरा पहला ढपला था 18 इंच हाँ फ्रेम जी के। जी 18 इंच जी। हम्म, तो मैंने वो ढपला ली। फिर हाँ, कभी कभी घर पर बजाते थे डालिया में। जी और जब हम बजाते थे तो उस दौरान काफ़ी जन को नहीं पता था कि मैंने ढपला लिया है। जी अब हम जब बजाते थे तो मुझे याद है एक दो जन सीधा जो निकाल कर हाँ, ना अपने घर रेडी पर, रेडी कर देते थे। नहा धोकर रेडी है कि कोई पूजा ला आ रहा है हाँ ढपला लेकर। हाँ कुछ ढपला कोई ऐसी चीज है, कोई अचानक से घरे नहीं बजाएगा ना। जी हाँ जी। तो काफी फिर वो मुझे फिर बताए बाद में कि ए तुम बजात रहा, हम सोचा कोई पूजा लावे, हम निकाल के रख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ, ऐसे हेम ऐसे हादसा भी हुआ। हेमलाल आंटी जी, नमस्कार आंटी जी, वनक्कम बहुत बहुत आंटी। धन्यवाद। हम रोका में हैं आंटी, और आंटी जी आपके साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अच्छा, आप जो म्यूजिक के क्षेत्र में उतरे, ढोलक बजाया, ढपला बजाया, और सीखने की जो उत्साह थी आपके, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। लेकिन एक मौका आपको आया कि आप जब फिजी में कहा जाता है कि अगर कहीं पर तिरिकुट्टू होता है तो पीपल एकदम मस्त है जाते हैं देखने के लिए। और तिरिकुट्टू देखना पीपल को अच्छा लगता है, कभी कभी को लोग रात भर देखते हैं। हाँ जी। लेकिन तिरिकुट्टू में आप मंत्री बने। हाँ जी। मुझे 2011 या कुछ ऐसे सम टाइम पर था। तो मंत्री का मौका कैसे मिला कि आप चलो मंत्री बने? उस दौरान संगम कन्वेंशंस में क्या होता था, फ्राइडे नाइट जो रहता था, तो वो मध्य संगम के जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट के संगम मध्य संगम है, तो वो ऐसा था कि वो फ्राइडे को आपको परफॉर्म करना है रात जी को। वो तमिल, तेलुगु या मलयालम में होना चाहिए। जी और वो जैसे थे आपके ग्रीन कार्ड, जी अगर आपने थ्रू कर लिया तो फिर सैटरडे संडे आप गेम्स खेल सकते हैं। जी अगर आपने तमिल, तेलुगु या मलयालम में नहीं परफॉर्म किया, डिस्क्वालीफाइड। अच्छा ऐसा था। हाँ तो वो कंपल्सरी था। जी ओके तो हम सब टाइम लेकर आते थे तमिल नाटकम, जी या तो फिर तमिल में ड्रामा, या तो फिर तमिल ड्रामा यानी कि तुम्हें तमिल में ही बात करना है। हाँ और फिर उसके बावजूद हम लेकर आए भरतनाट्यम। जी उसके बाद हम लेकर आते थे वोकल। जी वोकल में क्या होता था, एक तमिल कीर्तनम हम्म, जिसके साथ में ढोलक। जी तो वो मेरा काम रहता था। हाँ संगम कन्वेंशन से पहले एक एक लड़की के एक एक बांट देवा जाता रहा। जी ओके, तुम काम है यूनिफॉर्म ला सब देखभाल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके, आपके व्हेन इट कम्स टू पायल जलम यू हैव टू गेट रेडी फॉर कल्चरल नाइट। कल्चर ओके। हाँ जी, ऐसा था। मंत्री जब आपने बना, और उस अगर मौका मिला तो कल सुबह हम थोड़ा सा पार्ट एक छोड़ेंगे अपने पेज पर। तो मंत्री का जो फर्स्ट डायलॉग था आपको याद है? हाँ जी। हाँ बोलिए।
जो हम पहला गाना गाते थे, जी फिर वेलतम, जी। फिर उसके बाद हम अपने जो हमारे साथ कोई एक साथ में होता था। चाहे नाटक मास्टर है, जी या तो फिर हमारे साथ कोई भी एक रहेगा जी। जो मीट करेगा, मंत्री के साथ बातचीत करने उतना के लिए। उतना फास्ट रिएक्ट करता है। हाँ। हाँ तो उसे हम बताएंगे भीतर से कि हम आता, और सब कोई नहीं तो मंत्री को बताई, हाँ है ना। हाँ तो किसी ना किसी को बाहर जाना होगा, हाँ। तो मैं वो डायलॉग चाहिए मुझे। मुझे वो डाला। अच्छा जी, तो जो बहरे रहेगा मैं उसे बताऊंगी। हमारे आने से पहले बैठे हुए सभा में जितने माता पिता गुरु भाई बहन सबको मेरा नमस्कार। जी यदि हमारे नाचने गाने से किसी भी प्रकार के त्रुटियां हो तो हमें छोटा छोटा या चिन्ह चिन्ह बालिका समझकर माफ कर देना। जी। तो उसके बाद जिम ताम ताम ततोम तड़ीरदम, फिर उसके बाद फिर गाना गाए, फिर हम लोग बेरे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा ऐसे। अच्छा। एक तमिल कुछ हो जाए। तमिल। जी तमिल जो आपको आपका फेवरेट है, जो आप गाना चाहें। गजामुगा 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 कोलू देवा, गजामुगा गणनादा विनायका। गई गजामुगा 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 कोलू देवा, गजामुगा गणनादा विनायका। गई शिवा 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 सिन्हान देवाने सिद्ध मुकुंद हरि विनायका। गई गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला, गरोगरई मारियम्मम कलंगले काते दुआ दुर्गय्यम्मम गायिके ओम। गजामुगा 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 कोलू देवा, गजामुगा गणनादा विनायका। क्या बात है। ये जो आपने गाया, ये हेमलाल आंटी के लिए आपने गाया। थैंक यू थैंक यू। हेमलाल आंटी जी सुनना चाहती थी। जी अच्छा। तो ये जो आपका सफ़र था म्यूज़िक में, फिर म्यूज़िक के क्षेत्र में आपने बहुत सा जैसे सुवा में जितना परफॉर्मेंस किया, वेस्ट में जितना, अगर संगम नाइट होता था या लंबासा को ले लिया जाए, तो आपने सभी जगह पर परफॉर्म किया है। तो म्यूज़िक के थ्रू आपने क्या क्या गेन किया? एक रेस्पेक्ट मिला, जी एक पहचान मिली। जी अगर मैं ऐसे निकलूं तो अगर मैदान में 20 जन है जी। तो उसमें जरूर 10 जन मुझे पहचानते हैं, हाँ जी। और वो बोलेंगे कि ओ वाह पायल जलम है। अच्छा। और मैं बताऊं, मैं अगर अभी भी जाऊं किसी भी जगह मंदिर में, जी मैं खाली जाकर ऐसे खड़ा होंगी और मुझे कोई ना कोई कलाकार इतना मान सम्मान देगा कि वो ढपला चढ़ा कर लेकर कर मुझे देगा कि 2-3 हाथ बजाए दो मनता सुने। क्या बात है। हाँ जी। तो रेस्पेक्ट की जो है हाँ जी। पायल जलम जी, ये गेन किया जाता है। हाँ। इफ़ यू रेस्पेक्ट समथिंग, पीपल विल रेस्पेक्ट यू, इफ़ यू विल रेस्पेक्ट पीपल। लेकिन किसी ने कहा है कि आपके मुखारबिन से एक लोकगीत सुनना है, प्रिंस कुणाल कुमार जी। अच्छा जी। अंगूर वाले बगिया ना जाइबे राजा, अंगूर वाले बगिया ना जाइबे राजा, ना जाइबे राजा, ना जाइबे राजा, अंगूर वाले बगिया
बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे पता है कि आपका जो टैलेंट है, कभी कभी लोग कहते हैं कि म्यूज़िक इज़ अ पैशन, और आपके रोम रोम में म्यूज़िक भरा है। और अभी से नहीं, मुझे पता है कि जब आप छोटे थे तब हाँ से जी। मैंने आपको जाना है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि एक लड़की म्यूज़िक वर्ल्ड में इतना, एक मेल विजन का जो होता है कि ढपला जो गरमाना होता है, तो मेल लोग कहते हैं अच्छा चलो लड़का लोग सब ढपला बजाए। लेकिन आजकल देखा जाता है कि कुछ कुछ जो लड़कियां हाँ हैं जी। वो भी मैदान में उतर रही हाँ। हैं कि चलो, लड़कियां भी ढोलक बजाती हैं, ढपला बजाती हैं, शहनाई पर भी हमने हाँ देखा है जी। लड़कियों को। तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन किसी ने कहा है, अमर सिंह ने कहा है, एक तमिल सॉन्ग चाहिए मुझे, तमिल। अच्छा, आप ऐसे करो, जी डेडिकेशन वगैरह रखो, जी हम बाद में बजाएंगे। जी। आप पहले जितना वार्ता वार्तालाप थक जाते करना हो, है। थक हाँ जाते जी। हो, थक फिर जाते वो फिर हो। अच्छा बाद अच्छा, में एक। याद रखना, हाँ एक जी। और अभी बजाना है। हाँ। अच्छा, जब आपने सफ़र तय कर लिया अपना सेकेंडरी स्कूल छोड़कर, थैंक यू सेमल जी, ज़रूर लेंगे आपका भी इंटरव्यू लेंगे, और आप ही के पेज पर लेंगे और मेरे खुद के पेज पर आप आओगे, ये मेरा वादा रहा। अच्छा, कविश कृष्णिल जी कह रहे हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द तमिल नाच मास्टर ऑफ अभिमन्यु सुंदरी सुंदरमलय। सुंदरमलय हाँ जी। जी। हाँ, requesting if you can play dholak in my team once, it's a humble request. एकदम एकदम। मेरा नंबर है 99727117, 99727117। जी आप मुझे इंटरव्यू के बाद या किसी भी वक्त कॉल कर जी, सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। एंड आपका जो सफ़र रहा म्यूज़िक में, तो हाउ योर फैमिली वाज सपोर्टिंग यू? अच्छा, हाँ, मुझे याद है, मेरे घर पर जब किसी का देहांत जी होता है जी परिवार में, तो हम क्या करते हैं, गीता पाठ के बाद अब मंदिर तो कोई आना नहीं है, जी बिकॉज वो तो अपना टाइम लेकर आएगा। जी गीता पाठ हो जाएगा तो 8 या 8:30 बजे वहाँ से फिर स्टार्ट होगा ना, जी भजन या वटेवा। जी तो फिर उन्हें वो टाइम आना है, फिर नमोना पान करना है, जी तो सभी जगह जी का। ओके, अच्छा। तो हमारे ग्रह पर क्या होते हैं, हमारे परिवार में जी अगर किसी का देहांत, फिर 15 डेज वो जो गीता पाठ होगा तमिल जी दक्षिण प्रांत के लोग के, जी फिर उसके बाद जी 2-3 कीर्तन एटलीस्ट हम परिवार गण घर पर ही बैठ कर गाएंगे अंदर। पंडित जी जो गीता पाठ पढ़ेगा वो भी रहेगा और जी हमारे परिवार गण। जी तो ऐसा हुआ, साज बाज सब था। जी अब गायला सब कोई नहीं, अब बजा मेरे फुआ अत्ते का जी देहांत था, उसका कार्य चल रहा था। जी तो मेरे पिताजी वो क्रिया पर बैठे। जी अभी हम कभी मिले नहीं हम्म, कि वो भी बजाए, हम जनता है, हम बजाता वो नहीं जाने, हम कभी ऐसे साथ में साथ बैठकर के नहीं बजाया। बेटी और पिता का मिलन नहीं, म्यूजिक में ना नहीं ना नहीं ना। हुआ, और बिकॉज उनसे पता ऐसे नहीं क्या था। होता था, मेरे पिताजी शेफ था प्रोफेशन से। जी तो उनका शिफ्ट 2 बजे सांझ से लेकर 11 बजे तक। हाँ तो बाय द टाइम वो घरे आए हम लोग सुत जात रहा, हाँ और बाय द टाइम हम लोग जात रहा तो वो सुतारे रहा, अगर हाँ हम लोग स्कूल जाए या कुछ भी तो वो सुतारे था। हाँ तो हमको मेल मिलाप बहुत कमती रहता रहा। हाँ अगर मंदिर में भी जाके बजाना हुआ तो उन्हें पता है कि पायल अच्छा वहाँ पर बजाई, जी बट वो जानते थे कि मैं कहीं पर बजाई, बट वो ये बात नहीं जानते थे कि मैं कैसे बजाई। जी फिर उसे अगर कोई ना कोई बोलते थे कि पायल वहाँ बजाइस, तो वो सब टाइम बोलते थे कि हाँ कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखेगा, हाँ, कहीं ना कहीं। बट आपको परफॉर्म करते नहीं इन देखा? पर्सन नहीं देखे, अच्छा, कभी नहीं। हाँ। वो उस समय ये सोशल मीडिया वगैरह बहुत कम था ना। जी अच्छा, फिर अब मैं चुप पे बैठी, ये उमलेश काकी बोलीस ना, हाँ। उमलेश काकी जो हमारे साथ थे, पायल है बजाए दे ढोलक। हाँ
क्योंकि वो काकी ने सुना हुआ है। हाँ, वो तो सब जानते हैं, मंडली में सब देखे हुए थे। जी। तो मेरे पिताजी से बोले कि पायल है, बजाए दे। तो उन्होंने पहले मुस्की मारा, स्माइल। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा साज बाज है सब। फिर मैंने ढोलक सेट किया, फिर 2-4 कीर्तन नहीं हुआ, लगभग 10 कीर्तन चले, हाँ। नॉन स्टॉप। क्योंकि ढोल पर तुम हाँ। थे। तब उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे ताक कर कहा, सच में तुम अच्छा बजाती हो ना। हाँ। फिर उसके बाद हमारे फैमिली में जब ऐसे कोई भी फंक्शन है या मीटअप्स है या कुछ भी, तो मेरे नैना जी। सुरेंद्र चंद जी, मेरे नैना दादाजी, वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। वो मुझे सब टाइम बुलाते थे, ए आओ तुम ढोलक बजाओ। तो हम सब तमिल कीर्तन या गाना या कुछ भी ऐसे बैठे बैठे तिरकुट्टू होता था। हाँ। आप मुझे पता है कि आपके पिता साउथ इंडियन थे, हाँ जी। लेकिन आप जो तमिल लैंग्वेज है, जो तमिल का कीर्तन है, जब आप घर पर होती थी तो तमिल कीर्तन लिखती थी और अपने खुद के लिखा हुआ होता है। मेरे कार में अभी भी आपका लिखा हुआ है कुछ कुछ बुक्स लोग। तो वो तमिल लैंग्वेज आपने कहाँ से सीखा? मैं बेसिक्स जानती हूँ। जी। अगर कोई मुझसे बात करेगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं बोलना चाहूँगी, बट मुझे अंग्रेजी में या तो हिंदी में रिप्लाई देना है। जी। कोज हमारे उधर नाबुआ, सुबा, नौसोरी में, रेवा में आप सहमत रहोगे कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नीचे ये जो तमिल लैंग्वेज है वेस्टर्न डिवीजन में रिकॉग्नाइज्ड है। जी। वो हर एक संगम स्कूल में जी होता है। जी। हमारे उधर नहीं। हाँ। और हम तो ठहरे नाबुआ में। जी। हमारे नाबुआ में तो संगम स्कूल थे नहीं। जी। तो हमें कभी ऐसे सीखने का अवसर नहीं मिला। हाँ। बट मेरे जो आया ताता थे, मेरे आजी, मुझे पता है, मुझे अभी भी याद है, हम छोटे छोटे थे, वो ऐसे भाई बहन जब बैठते थे वो तमिल में बात करते थे। उस दौरान हम देखकर हंसते थे ना कि कौन सी बात करता है ना, समझ में नहीं आया जी, कौन सी बोलता। तो मुझे हमें फनी लगता था। बट अभी समझ में आया कि ओ तमिल रहा। बट हम जब क्लास 4 में थे तब मेरी आजी पास्ट हो गई थी। तो हमें कभी अवसर नहीं मिला सीखने का। हाँ, बट अगर हम इतना कहना चाहूँगी आयरिन जी, अगर मैं छोटी थी उस दौरान, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिलता तो आज मैं ऐसे बैठकर आपसे तमिल से बात करती। तो आप जो है, लेकिन तो ऐसे आपने जैसे मुझे पूछा कि मैं लिखती कैसे हूँ तमिल में, तमिल में नहीं लिखती हूँ, तमिल लिखती हूँ अंग्रेजी में। बट मुझे ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कीर्तन सुनी। हाँ। वो कीर्तन है फॉर एग्जाम्पल शिव शेखर जी का। हाँ। शिवनील भाई का। हाँ। तो मैंने अगर उनका कीर्तन सुनी, हाँ, और मैं उसके बाद वो कीर्तन सुनने के बाद अगर बैठे तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में अपने वही चून में तमिल आता था। जी। अगर मगु मारी के एक कीर्तन है, अगर उन्होंने गाया है, उसके बाद मुझे वही चून में मगु मारी के डिफरेंट लिरिक्स आता था। वर्डिंग्स टोटली डिफरेंट रहता। हाँ जी। बट हाँ, धुन वही था, चून वही होगा, धुन वही होगा, बट मुझे अपने आप आता था। जी। तो मैं चलूंगी, अगर एक अंतरा है, मैं चलूंगी, फिर वो अंतरा हाली से लिखूंगी। हाँ। भूल नहीं जाओ ना। हाँ। ऐसे है। हाँ। और फिर दूसरा चीज, मैं जब बाथरूम में नहाती हूँ, हाँ, उस दौरान नहाते नहाते फिर क्या होता है कि मेरे दिमाग में आता है। हाँ। ऐसे है जैसे एक मारी नलो, उसका कीर्तन, मारी नलो मगु मारी अंधे मन मंदिरा से गारिये कमाचिए कामानिए वो यम्मा, कमाचिए कामानिए वो यम्मा। तो ये उनका है जी। अब मेरा है। हाँ। हंदई दीवा यम्मा सुंदरी यम्मा निये परमेश्वरी,
वाका चुने वारू मम्मा पेट्रे तले वारू में अम्मा, ये मेरा है। अच्छा। मुझे कुछ कुछ भूल गई, हाँ। ये तो बहुत पहले का है, हाँ। बट मुझे अभी भी कुछ कुछ याद है। अगर मैं बुक देखूंगी तो हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा। ऐसे है। उमलेश लता जी कह रहे लव यू पायल बेटा, स्टिल रिमेम्बरिंग दोज डेज। गो वो ऐसे दिन था, अभी भी हम याद करते थे। वो भी काका भी जब बेंचों में बैठते थे, जी। हम लोग मेंडलिन कहते हैं ना, जी। वो वेरी सूदिंग, वेरी मेलोडियस। आप ऐसे बैठोगे, वो जब एक एक गाना अपने बेंचों में बजाते थे, आप सके इसे रात भर बैठ के बोले। और हमारे काका के एक डायलॉग थे, जैसे कोई अच्छा करी तो बोली साहेब साहेब, वो मुझे सिखा कर गए। हाँ। हाँ, हम ऐसे बैठे, फिर जैसे कुछ अच्छा होगा वो मुझसे कहेगा पायल साहेब साहेब। क्या बात है। हाँ, आज तो काका आप, जी को भी याद करते हैं। हाँ मुझे पता है जब उनकी मृत्यु हुई थी तो हम साथ साथ थे, फेयरवेल फ्यूनरल सर्विसेज के साथ हम आए हाँ थे। जी। हाँ, ये हमारा कर्म था कि हम आपके काका जी के अंतिम संस्कार में भाग लिए। अच्छा, रोशनी सेवक जी कहे हो रही है मारी अम्मा का जो एक गीत है, आपका जो कीर्तन है कुछ है, वो सुनना चाहती हैं आपके मुखारबिन से। अच्छा, वो बाद में। हाँ, और प्रिंस कुणाल जी कह रहे हैं सोहर भी गाना है आपको। सोहर। हाँ जी। अच्छा जी, हमारे जो वो दिन आज ही गाए हुए थे, मुझे अभी वो सोहर हाँ। याद है, वो मैं हाँ गाऊंगी। ठीक, ओके। अच्छा, जो ये सफ़र आपने तय किया म्यूज़िक के वर्ल्ड में, आप खुद इतना स्ट्रगल करके जब सीखा हाँ जी। तो किसी और को भी सिखाते हो? मेरे सबसे यंगेस्ट चेला जो थे, जी। मेरे शिष्य, वो अभी यूएसए में है। जी। जी। मैंने उसे मृदंगा सिखाई, जी। मैंने उसे ढोलक सिखाया, जी। और ढफला भी उसे सीखने का चाह था, जी। बट कारण बस वो सीख नहीं पाए और वो यूएसए चले गए। जी। अभी वो कभी कभी मुझसे मैसेज करते हैं, बात करते हैं, और अभी भी हमसे पूछते थे कि वो गाना में इला कौन ला बीट रही। हाँ। हाँ, तो अच्छा। मेरा जो चेला है, एक आध और भी है इधर उधर। जी। प्रथम जी भी मेरे चेला है। हाँ जी, प्रथम। मुझे पता है कि प्रथम जी जब छोटे थे तो वो छोटा सा बच्चा था, आप जब ढोल बजाती थे तो वो नाचते थे, फिर हाँ। आस्ते आस्ते ढोल को पकड़ लिया, फिर ढपला को पकड़ लिया ना। उसे कहते हैं इंटरेस्ट है। हाँ जी। हाँ, और अभी वो माहिर है अपने तबला तबला पर। पे तबला आज पर। मैंने देखा, वो वीडियो कॉल में अपना जूम क्लासेस कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ सीखने का चाह है। जी। हाँ जी। तो वो उनके जो मेरे भाई है भाभी है तो बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि म्यूज़िक में कुछ ना कुछ वो करें, और मुझे पता है कि वो करेंगे। हाँ। एंड आपका जो हार्डशिप था म्यूज़िक में, वो कितना सफलता पे आपको लेकर आया? हार्डशिप ऐसा था, पहले हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। हाँ। नहीं था, कोई खिला देख लो तो फिर ऐसे लालच आ जाता था कि जी। आज इसके पास, बट सब टाइम हमने अपने दिल में शांत रखा कि आज उसके पास है, बिहार हमारे पास भी हो जाए। ये बिल्कुल और सच मैं बात है। आपके बताओ आयरन जी, मेरे पास कौन सा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। हाँ, शहनाई अभी नहीं है, वो भी सीखना चाहूँगी, शहनाई भी ज़रूरी। हाँ, मैं बता दूं पायल जी के पास ढपला था, 2 महीने बनवाया था। हाँ, एंड हमारे ढोलक, टीम में भी है। हाँ ढोलक था, और कीबोर्ड, कीबोर्ड, कोंगो, तबला, कोंगो, कोंगो, बोंगो, तबला, टेमरिन, और गिटार, फिर गिटार, हाँ, सितार भी थे सितार भी हमारे। था। एंड अभी वायलिन भी लिया गया है। हाँ, वायलिन भी है। एंड सुनीला शर्मा जी कह रहे हैं डिड नॉट नो सच अ टैलेंटेड बेटी लिविंग इन नावा, गॉड ब्लेस यू, आई एम फ्रॉम डालिया। अच्छा जी। हाँ। कौन एंड कौन नाम? सुनीला शर्मा जी हमारे पेज पर हैं। उमा जी कह रहे हैं वेरी टैलेंटेड गर्ल पायल जी, गॉट ऑल द गोल्डन मेमोरीज, माता रानी की कृपा हमेशा आप पर बना रहे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो ये तो जो आपने सफ़र तय करा म्यूज़िक को लेकर, कि म्यूज़िक आपका जो खाना पीना भी आप छोड़ देती थी म्यूज़िक के लिए। एंड मुझे पता है कि कभी कभी आप अगर अचानक से कुछ याद आता था तो ढोल लेकर बैठ जाते थे कि चलो ये कंप्लीट कर ले तब। और कभी भी मैंने आपको नहीं रोका कि नहीं म्यूज़िक नहीं करना है,
म्यूज़िक में मैं हर एक इंसान को हम अप्रिशिएट करते हैं और प्रोत्साहन करना चाहिए कि गाना है, कोई भी म्यूज़िक में हो, कोई बजा रहा हो, तो प्लीज़ जो कोई सीखना चाहे उन्हें मौका ज़रूर दे। मैं आपको बताऊं आयरन जी, जब मैंने ऐसे मैदान में निकली जी तो काफी पगला भी बनाया गया। जी। अच्छा। पहला ढफला जब मैंने लिया, जी वो ऐसा चमड़ा के बना कर मुझे दिए। हाँ। वो $40 मैंने अपने सेविंग्स, वो टाइम स्कूल पढ़ रही थी, जो पॉकेट मनी मिलता था। हाँ, बटोर के अब मुझे इंटरेस्ट है, मुझे चाहिए, जी तो मैंने खुद ब खुद सेविंग किया, मैंने खरीदी। अच्छा। बट वो पर्सन जो मुझे बेचा, जी उन्होंने क्या किया, वो चमड़ा लेकर आए जो नमक लगा हुआ था वो चमड़ा में, जो गल रहा था। हाँ, हाँ। तो उन्होंने लाया, उन्होंने पहले अपने व्हीकल के ऊपर रखा घाम में काफी देरी, फिर हाँ। उन्होंने मुझे मेरे घर पर लेके आए, तो उन्होंने मुझसे कहा मारो, ऐसे ऐसे आवाज आता था। हाँ। तो बोला वो जुलूम डफला है यार पुल्ले, मुझे नहीं पता था। जी मैंने लेकर उससे जुरते पैसा दिया, फिर मैंने लेकर वो क्या किया, रख दिया। तो उन्होंने मुझे बताया रोज घाम दिखाई देना और हवा में टांग देना। तो लेकिन आपको मालूम नहीं था क्यों ऐसा बोल रहे हाँ, हैं? और कितने दिन वो नहीं बताया। हाँ। तो मैंने 1 महीना तक ऐसे किए, रोज शाम को लेकर घर में पूजा वाला जगह टांग दे, सवेरे लेके जाके फिर भैरे टांग दी, नीला ठोक दिए ना। हाँ। तो ऐसे ऐसे करते करते 1 महीना हो गया। हम बोला अब तो जना राइट हो जी, लेके आए के पूजा वाला जगह टांग दिया। अब मुझे नहीं पता है कि वो चमड़ा अच्छा ठीक नहीं है। मैंने फिर गई जब 2-3 रोज बाद रूम में, तब देखी कि वो सिर्फ फ्रेम टंगा है। चमड़ा कहाँ गया? चमड़ा गलकर इतना बड़ा नीचे पड़ा है। कामनी भाभी भी देख रही हैं और घर पर सब लोग देख रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा आप रुख को बदलते हैं। भाभी जी कह रही हैं कैन यू सी मैया के करे दुआरे, तो वो एक, और बहुत देर से प्रिंस कुनल जी कह रहे हैं एक सुहर गाना है और एक तमिल और कीर्तन गाना है, तो मैया के करे दुआरे। मुझे पता है ये प्रथम का फेवरेट है। हाँ। जब वो छोटे थे तो मेरे साथ हाँ। हिल मिलकर गाए, हमारे वीडियो भी गए हैं। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, दिस इज फॉर प्रथम। हाँ। मैया के करे दुआरे बाजन बाज तो भजन सुहावन हो। मैया के करे दुआरे बाजन बाजे तो भजन सुहावन हो। मैया के करे दुआरे बाजन बाजे तो भजन सुहावन, भजन सुहावन हो। मैया तोहरे दुआरे बाजन बाजे तो भजन सुहावन हो। मैया तोहरे दुआरे भजन बाजे तो भजन सुहावन हो। दुर्गा मैया के दुआरे भजन बाजे तो भजन सुहावन हो। दुर्गा मैया के दुआरे भजन बाजे तो भजन सुहावन, भजन सुहावन हो। मैया के करे दुआरे भजन बाजे तो भजन सुहावन हो। मैया प्रथम के दुआरे भजन बाजे तो भजन सुहावन हो। उत्तम भैया के दुआरे भजन बाजे तो भजन सुहावन हो। भैया तोहरे दुआरे भजन बाजे तो भजन सुहावन, भजन सुहावन हो। भैया तोहरे दुआरे भजन बाजे तो भजन सुहावन हो। मैया तोहरे दुआरे भजन बाजे तो भजन सुहावन हो। क्या बात है, क्या बात है। एक रोशनी सेवक ने कहा था मारी अम्मा का कुछ एक तमिल कुछ है। अच्छा जी, हमारी अम्मा के जी अंधे ओम परमेश्वरी अंधे रेणुका देवी नी मकुमारिणी सूलनी कपालिनी डंकनी डम डमनी पलपलाये डम
ಮಾಯಿನ ಲೋಮ ಗುಮರಿ ಎಂದೆ ಮನ ಮಂದಿರ ಸೇಗಾರಿಯೇ ಕಮಟಿ ಕಾಮನಿಯೇ ಓಯಮ್ಮ ಕಮಟಿ ಕಾಮನಿಯೇ ಓಯಮ್ಮ ಮಾಯಿನ ಲೋಮ ಗುಮರಿ ಎಂದೆ ಮನ ಮಂದಿರ ಸೇಗಾರಿಯೇ ಕಮಟಿ ಕಾಮನಿಯೇ ಓಯಮ್ಮ ಕಮಟಿ ಕಾಮನಿಯೇ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। निर्मला दत्त जी आपको देख रही हैं एंड वो भी आपको ज्वाइन कर रही हैं, देख रही हैं। और गणेश मुदलियार जी हैं, शेल्विन कुमार जी हैं, बहुत सारे लोग आज आपके साथ जुड़े हैं। लोग कहते हैं कि भाई मेरा बेटा म्यूज़िक सीखना चाहता है, क्या करें? तो म्यूज़िक टीचर्स तो आजकल बहुत सारे हो गए हैं। बहुत सारे हैं। हाँ, और लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर एक बच्चा या कोई भी सीखना चाहे तो ज़रूर उन्हें सिखाए, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग सिखाना नहीं चाहते थे, कहते थे कि भाई मेरा टैलेंट है, हम सीखते हैं हाँ। तो दूसरा कोई सीख कर मेरे कंपटीशन में ना आ जाए ना। लेकिन आजकल कंपटीशन नहीं है एंड म्यूज़िक वर्ल्ड इज़ फॉर एवरीवन। मैं अभी भी सीख रही हूँ। हाँ जी, मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स भी थे, लेकिन फिर भी मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं बार बार ये कहती हूँ, मैं अभी भी कहती हूँ, मैं उतना उच्च कोटि के कलाकार नहीं हूँ। मैं एक छोटा मोटा जो काम चलाने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, बट अभी अगर आपके रुचि रहेगा हाँ, तो आप YouTube में भी देखकर सीख सकते हैं। हाँ, YouTube में एक ऐसा वीडियो है, टिकटॉक में ऐसे वीडियो है जो लोग तुझे क्या करेंगे, एकदम सिंपल बीट सिखाएगा जी। लेनर्स को। जी, आप जाओ, कितना जूम क्लासेस आया है अब। जी, और दूसरा इंटरनेट के माध्यम से क्या है, ऑनलाइन क्लासेस। जी, जी। प्रिंस कुणाल कुमार जी, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। पायल जी जो सोहर है वो ज़रूर आपको सुनाएंगी, और मैंने अपने जहन में रखा है कि आपको सोहर सुनाना है। अच्छा, चलो। हाँ, प्रिंस कुणाल जी बहुत देर से सोहर सुनना चाहते हैं। ये मेरा नहीं है, ये उस इंद्रेशना आजी जी का है, हाँ जी, और मैं वही सोहर आपको गा कर सुना। हाँ जी। कहाँ पे जन्मे है राम तो कहाँ पे कृष्ण जन्मे हो, भला कहाँ पे जन्मे गणेश तो तीनों घर सोहर, भला कहाँ पे जन्मे गणेश तो तीनों घर सोहर, भला कहाँ पे जन्मे गणेश तो तीनों घर सोहर, तीनों घर सोहर, भला कहाँ पे जन्मे गणेश तो तीनों घर सोहर। अयोध्या में जन्मे है राम तो गोकुल
क्या बात है। पायल जी, आपने जो म्यूज़िक के वर्ल्ड में इतना नाम कमाया है और आगे आपको यही हम कहना चाहेंगे कि आगे और भी आप नाम कमाएं। कभी ऐसा हुआ कि म्यूज़िक से आपका मन हटा, मन भरा? मैं आपको बताऊं पायन जी, मैं जब वेस्ट आई, मुझे एक एक नामी से नामी कलाकार मुझे अपने घर पर बुलाए। जी सेवा जी सेवा किए, मेवा मिष्ठान खाना भोजन बनाए मेरे लिए, और हम जेमिंग करते थे। जी और मैं काफ़ी टीम के साथ बजाई, हम्म, काफ़ी नामी नामी कलाकार जिसके कान पकड़ के नाम हम या, लेंगे, उनके साथ बजाए। जी काफ़ी मंदिर में बजाए, हम्म, और काफ़ी शादी में, जी और अभी भी कितने कलाकार के सामने आ रहे हैं। जी। कुछ तो ऐसे जो ऐसे ऐसे कलाकार है चित्रों के, आप कभी ऐसे दूर से भी देखते हैं, आपको आकर हाथ जोड़कर नमन करेंगे, प्रणाम नमस्कारम जी दासनम, इतना इतना रिस्पेक्ट देंगे। जी हाँ आपके म्यूज़िक के कारण। हाँ जी। हाँ, कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम आप लेना चाहोगे, जिनके साथ आपने काम किया? बहुत नामी नामी कलाकार, जी जैसे लुबू के, यही लोटोका के, कौन नहीं जानते, आतिश रेड्डी। जी आतिश रेड्डी बहुत अच्छा शहनाई वादक है। जी उनका पूरा ग्रुप चलता है, उनका बेटे के साथ जी उनके ग्रुप में बजाई। फिर उधर आप रखे दमोदरन जी, जी रेकी रेकी के बबलू के नाम से उसे भी जी जानते हैं, जी बबलू के साथ बजाए। फिर गोविंद अन्ना, जी गोविंद सामी, जी शामू सामू के नाम से प्रसिद्ध है, उनके साथ। जी फिर इधर लॉरेंस मुदलियार, जी डीजे लॉरेंस, हाँ जो न्यूजीलैंड में भी है, जी उनके साथ। फिर कौशल मणि गोटी जी जी के जी टीम में। जी फिर ओसम टीम एक है नेडी हाँ में, अमित कुमार, जी उनके साथ। सलेश नायकर जी टिकली, जी उनके साथ। जी रोहिल सोहिल, जी दो भाई है। जी और फिर मुनिनादन जी, जी बाबू अन्ना, बाबू अन्ना। उनके साथ तो हम कई मंदिरे में भी गए, जी हमें कॉल करी चलिए आगे में उतारे। हाँ अच्छा। फिर उधर भैया श्री शिवशेखर, जी शिवनील जी, जी उनके साथ। और फिर विशाल गोपालन, जी गोपी के नाम से जानते हैं। जी और फिल 40 डपला बॉयज के साथ। जी मुकेश जो रेकी रेकी के नाच मास्टर है, जी उनके टीम में बजाए। जी उधर न्यूजीलैंड में है शनील रंजे, जी उनके साथ कई नामी कलाकार लोग हैं। जी जी उधर एक कामू बाजा वाला, हाँ हम उसके अजय लल्ला जी के साथ जी में भी बजाए। जी और बाबू तासा वाला, जी नाभुआ, आप नाभुआ में हाँ बड़ा प्रसिद्ध है जी बाबू तासा वाला। फिर खुद मेरे पिताश्री जी और मेरे काका दादा, मेरे नैना, जी मेरे नैना जी सुरेन चंद, जी और उनके पुत्र भी एक नामी कलाकार है कुशल चंद, जो मुनेन के नाम से जानते जी हैं। फिर ये मंत्री लोग के साथ सिमू मंत्री, हाँ, फिर हम ने काम किए उधर मुनेन मंत्री के जी साथ। और कई ऐसे कलाकार हैं जो अभी मुझे याद भी नहीं है। हाँ जी। अगर हम किसी के नाम नहीं ले पाए तो मुझे क्षमा करना। अच्छा, आप एक फीमेल है, एक लड़की है, लेकिन ठपला और ढोलक को ले लिया जाए तो मेल वर्ग के लोग हैं, वो जस्ती करके बजाते हैं। तो अगर जब ढपला बजाते हो तो आप एक लड़की होकर 4-6 लड़कों के साथ में बजाते हो, शहनाई वादक भी मेल होते हैं, तो कभी ऐसे फील किया कि हम लड़की हैं, हमें शर्म आ रहा? नहीं, मैं आपको बताऊं, जी मैं जो भी टीम में जाकर बजाऊंगी, जी
वो वेरी प्रोटेक्टिव रहेगा हाँ जी, मुझे लेकर। हाँ जी, अगर मैं जाऊंगी ढपला गरमाने के लिए, जैसे जी। फॉर एग्जांपल आप रखो ओसम टीम के, जी, तो हम लोग बजाने से पहले बात नहीं करेंगे जी, कि कौन कौन पार्टनर्स में आएगा, हम खाली जाकर बजाएंगे। जी, फिर उसके बाद ज़रूरी है ढपला बेर बेर जाकर गरमाना है, हाँ, तो पीछे आगे बढ़ते रहेगा। जी, और मैं जब जाऊंगी अपने ढपला गरमाने के लिए, मेरे साथ अमित भाई, और या तो मेरे साथ सलेश नायकर टिकली, मेरे वो दो तो एकदम फोश हुआ औसम टीम के, जी, वेरी प्रोटेक्टिव। हाँ, तो अगर उसमें से कोई भी जाएगा तो मुझे सनकाए देगा, जी, चलिए। हाँ, और मैं आपको इतना बताऊं, मैं जाकर कभी चूल्हे के पास या आग के पास नहीं खड़ा रहूंगी जी, ढपला लेकर, वो मुझे गर्मा कर देंगे। जी, दूर खड़ा रहो, भाप नहीं है यहाँ आगे के, दूर खड़ा रहो, वो लोग हमें गरमाए के मेरे हाथ में लेके आए के देगा, फिर अपना ढपला गरमाएगा, इतना रिस्पेक्ट मुझे देता। जी, तो ऐसे सभी टीम में लड़कन है जो मेरे इतने रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे लेकर इतना प्रोटेक्टिव रहेगा, जी, तो वो क्या करेंगे, मुझे सनकाए देगा, चलिए। हम्म, ऐसे आज तक मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे फिर डर सा लगा कि ना अब हम नहीं जाएगा बजाए या कुछ हाँ, भी। हमारा फैमिली भी वेरी सपोर्टिव। मेरे जो फोस्टर पेरेंट्स थे, गोविंद स्वामी जी, नीरू और बी शशि नंदिनी जी जो कनाडा में है, वो भी मेरे हर एक बर्थडे में वो मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गिफ्ट करते थे। हाँ जी, तो वो भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे ढोलक ढफला में। और अगर हम लोग के ट्रेनिंग भी रहेगा, घर पर ही रहेगा, सैटरडे के अगर मान लो नेक्स्ट मंथ एंड ऑफ द मंथ परफॉर्म करेगा के है, तो ई महीना से हमारा ट्रेनिंग चले लगी, खाना पानी सब घरे प्रोवाइड हम लोग करेगा, बनाएगा। लड़की लोग रात भर हम लोग ट्रेनिंग के बाद मेरे काम रहेगा खाना पानी के बाद सबके सेफली घरे ले जाके पहुंचाओ, तब आए के घरे लास्ट में नहाए धोए, तब फिर हाँ। विश्राम। तो जो तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। जी, हाँ कहते हैं कि आजकल जो बेटियां होती हैं, हाँ बेटियां जो होती हैं वो अपने माता पिता के सर के ताज होती हैं, और बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। और अगर बेटियों को मौका मिले, माता पिता की ओर से, भाई बहन की ओर से अगर सपोर्ट मिले, तो बेटियां कोई भी क्षेत्र में उतर सकती हैं। और बेटियों का वो दिन गया जब कहते हैं कि बेटियां घर पर रह के कामकाज करेंगी, क्योंकि बेटियां का जो रोल्स होते हैं, ढेर सारे रोल्स होते हैं। जब पढ़ते लिखते हैं तो बेटी बनती है, बहन बनती है। हमारे हर एक लाइव स्ट्रीमिंग पे ये कहते हैं कि बेटियों को कभी कमज़ोर मत समझें, और बेटियों को हिम्मत दे, ताकि वो बेटी आगे चलकर अपने आप में बिल्ड करके अपना नाम रोशन कर सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। कभी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हुआ तो वो बेटी अपने आप को संभाल पाएगी। म्यूज़िक हालांकि आपने जो चुना, और लोग कहते हैं म्यूज़िक इज़ माई पैशन, म्यूज़िक इज़ माई हॉबी, सम पीपल से ड्राइविंग इज़ माई हॉबी। तो हम तो ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो आपका हॉबी है वही आपका जो सपोर्टिव सिस्टम हो जाना चाहिए, कि चलो भाई आपने इसे चुना है और ये आगे चलकर आपका इनकम जनरेट करेगा। तो ये भी हो सकता है कि कुछ भी अगर आपका हॉबी है वो आप आगे बढ़ाएं, अपना जो हॉबी में एकदम ढल जाएं, ताकि वही आपका ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वही कर सके। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम मंगता रही बने, हम पेरेंट्स नहीं बनने दिस, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं नेस बनना चाहती थी, परिवार वालों ने नहीं कर दिया डर के मारे, है ना, कि बॉडी कैसे देखेगा, इंजेक्शन कैसे लगाएगा, तो दे सप्रेस दोस किड्स। तो माता पिता को एक बेटी होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? बेटी कुछ भी कर सकती है, जैसे आपने कहा। जी, कई ऐसे लड़कियां हैं जी, जो ढोलक बजाती है, जी, ढफला भी बजाती है, जी, शहनाई भी बजाती है, हाँ, तोतरम भी गाती है, जी, उड़ के बजाकर। हाँ, मैं आपको बताऊं,
कनाडा में भी मेरा एक फ्रेंड है फीमेल, जी सितारा जी, जी जी वो भी अच्छा कलाकार है। जी और म्यूज़िक के ऐसे कई लड़कियां हैं जो हारमोनियम बजाकर गाना गाती जी। है, जैसे लाइव परफॉर्मेंस में आप देखते हैं कीर्तन कंपटीशन में रहता है जी या कुछ भी ना, तो उसमें काफ़ी लड़कियां भी है। बट ये पेरेंट्स के ऊपर है, जी अगर आप साथ दोगे तो हाँ, एनीथिंग इज पॉसिबल। जी अब लड़की के अगर इंटरेस्ट रही तो तुम डांट के मांझ के बर्तन पकड़ाई देगा तो उसकी जिंदगी तो वही बंद जाएगी, बंद जाइए, हाँ। है ना। नहीं, आजकल के पेरेंट्स दे आर मोर लाइकली टू बी अ फ्रेंड, यस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो वो अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडशिप के रोल भी प्ले करते हैं, हाँ हाँ, विच इज गुड। हाँ फिर वो जानेंगे कि बच्चे के दिल में क्या है, हाँ। मेरी बेटी क्या बनना चाहेगी, मेरी बेटी ये चाहती है। सबसे ज़रूरी बात, बेटी को अपने बेटे के दर्जा दो, जी इट गोज टुगेदर, Together. पैरेलल, है ना, जैसे हम कहते हैं पैरेलल। हाँ जी, एंड इट वर्क्स। इट वर्क्स, हाँ, वेरी ट्रू, इट रियली वर्क्स। एंड अगर देख लिया जाए तो आजकल तो स्पाइस में भी इंडिया के इतने मशहूर हाँ जी, जो है ना, सुनीता जी अभी भी चक्कर काट रही हैं, वो भी किसी की बेटी है। हाँ जी। हाँ इंडिया में वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी हाँ, पढ़ाओ, पढ़ाओ, हाँ एक मोटिवेशनल कोट है ना, जी, बेटी बचाओ हाँ बेटी पढ़ाओ। हाँ। हाँ जी, तो फिजी के जितने भी अभी आजकल देखा जाए माता पिता हैं, दे आर वेरी ओपन माइंड, हाँ, है ना। बेटे को बेटी को एक ही दर्जा देते हैं, यही कोशिश रखते हैं कि चलो हम सबको एक, है ना। कभी कभी गांव में देख लिया जाए कि कहीं पर एक बहू अगर आती है, वो भी किसी की बेटी है, हाँ जी, हाँ। तो अगर बहू को बेटी का सम्मान दोगे तो वही बेटी आपको माँ का सम्मान देगी, वो घर कभी नहीं टूटेगा। हाँ हाँ जी, हाँ फिर वो बहू के बोलो कि जाओ घरे घूम के आ जाओ, वो बोली नहीं, हम हाँ जाएगा भी एक रोज में फिर लौट के आ हाँ जाएगा, हमारा घर तो ही है। हाँ। हाँ तो जी, तो जब एक सासू माँ एक बहू को बेटी मानेगी तो वही बहू सासू माँ नहीं मानेगी, माँ मानेगी ना, हाँ जी, हाँ। तो यही एक है कि गिव एंड टेक होता है। तो यही सब बात आज आपने कहा, कभी ऐसे आपको क्या महसूस हुआ कि कोई कलाकार आपके अगेंस्ट में है? नहीं नहीं, हाँ मेरे गुरुजी ने मुझे ये बात बताई कि अगर तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे, जी तुम लौट के उठाना नहीं। जी देयर इज अ सेइंग, रिस्पेक्ट दोज हु रिस्पेक्ट्स यू, अब ऐसे चलने लगा। हाँ बट ऐसे कभी नहीं हुआ कि कोई कलाकार, ऐसे होता है कि मैं जब जाऊंगी तो मुझे वो मंदिर पूजा में बजाना है मेरे टीम को, जी हम बजाकर जैसे बैठेंगे, अगर कीर्तनला ट्रूप आएगा तो वो टीम जी महफिल में अनाउंसमेंट करेंगे हाँ कि हमारे समक्ष में पायल जलम जी है, आग्रह करेंगे एटलीस्ट आकर एक हाँ कीर्तन में ढोलक या ढपला बजाए। बट मुझे ही कभी कभी बताना है कि आज मुझे बैठ के देखना है, मुझे हाँ भी मौका चाहिए कि मैं भी बैठ के आके लाइव देखूं ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ कभी कभी ऐसे, बट घमंड नहीं है जाकर एक बजाऊंगी हाँ या दो बजाऊंगी, बिकॉज उनके साथ भी ढोलकिया आया हुआ है, हाँ उनके साथ भी ढपला वादक आए हुए हैं। अब मैं जाकर उनके साजबाज या उनके ढपला छीन के मैं पूरा कीर्तन में बजाऊंगी तो उनके भी अच्छा नहीं लगेगा ना, जी ऐसे है। हाँ तो मैं जाकर एक या दो बजाऊंगी, फिर मुझे उसे वापस देना है, फिर मैं वो कलाकार को बताऊंगी भैया आज हम बैठ के हम भी मंत्र देखें, मुझे किसी का दिल तोड़ना नहीं है। हाँ, मैं इस किस्म की हूँ। अच्छा हाँ, ओके। आगे आपका क्या प्लान्स है? मेरा प्लान्स यही है, अगर कोई कलाकार मुझे आमंत्रित करेंगे अपने टीम में, मैं अवश्य आकर उनका साथ दूंगी, बजाऊंगी। हाँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं जाना है। हाँ हाँ, दैट इज कॉल्ड म्यूजिक। और जो म्यूजिशियंस होते हैं वो डाउन टू अर्थ पर्सन होना चाहिए ना। एंड अगर ले लिया जाए तो फिजी के बहुत ही मशहूर, कभी कभी देखा जाए कीर्तन गायक होते हैं, भजन गायक होते हैं, और जो विश्वंतरा के जैसे गायक होते हैं,
तो इतना सूदिंग उनका जो म्यूज़िक होता है ना। और नवनील जी को ले लिया जाए, बहुत ही नामी कलाकार है। ऐसे ऐसे कलाकार जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुत बाखूबी निभाते हैं, और कहा जाए तो एक से एक बढ़कर कलाकार है। तो कलाकार में जब कभी घमंड आ जाए तो वो कलाकार फिर कलाकार नहीं होता ना। तो जलपल से ही करता है कि चाहे कैसे भी हो, एक कलाकार का हम नमन करते हैं, उन्हें हम स्वीकार करते हैं अपने पेज पर कि चलो हम आपको सपोर्ट देंगे, आपकी कलाकारी को हम सपोर्ट देंगे। और जितने भी माता पिता के बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं उन्हें भी हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे। और आपने देखा है एक छोटा सा बच्चा रानव है। हाँ जी, वो भी बहुत बड़ा होकर वो भी एक नामी कलाकार होगा। हाँ, हाँ तो रानव का अगर आप देखोगे तो रानव ने हमारे सामने ही जन्म लिया, और अभी इतना अच्छी तरह से जो हारमोनियम बजाकर गाता है। हालांकि वो बात करने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है, लेकिन जब वो गाते हैं। मैंने एक दो ही लोगों को और देखा जी जो बात ऐसे करेंगे, उनका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ जी इश्यूज है कि हाँ वो रुक रुक कर बात करेंगे। नो ऑफेंस, जी बट जब वो कलाकारी के नजर से देखो, अगर वो गाएंगे जी, या नाचेंगे, फिर उस दौरान वो रुकेगा वो नहीं। नहीं रुकता। हाँ जी, हाँ वेरी फ्लुएंट। हाँ हाँ जी, मैंने हाँ मैंने काफी हाँ लोग को नोटिस किया हाँ है। और रानव को बताया जाए हाँ, तो रानव न्यू नथिंग अबाउट म्यूजिक। उनका माता पिता एक यूट्यूब वीडियो देख देख कर देखकर उन्हें उनको, सिखाते हाँ हैं। जी, हाँ, उनकी माँ जो है हाँ वो वीडियो देख देख कर फिर दिखाती है, सिखाती है कि कैसे सुर ताल मिलता है ना। तो हम बहुत ही आदर करते हैं उस माँ को कि वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है। सबसे बड़ा बात आर्यन जी, वो रामायण मंडली में जाते हाँ हैं। हाँ अब मैया पापा के इंटरेस्ट रहे घरे लेके फोन देखो, हम्म, तो लड़कन के भी वही इंटरेस्ट हाँ आएगा, हाँ है ना। हाँ। तो जितने छोटे छोटे हमारे अभी अपकमिंग कलाकार हैं उनको क्या कहना है? चाहे कटे चाहे रुके, आज नहीं कर पाया अभियान अवश्य करेगा। हाँ कोई डांटे मारे कुछ भी, अगर आपके इंटरेस्ट है आप रुकेगा नहीं। जी हाँ जी, हाँ अभी आपके अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं आपके पास, जी हम तो पीपा बजाया, हाँ ड्रम बजाया, हाँ काट काट के बल्टी बजाया, कितना थरिया फोड़ा, कितना बल्टी फोड़ा, हाँ, बट उससे सीखा सीखा। सीखा। हाँ 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 जी, ढोलक नहीं था हाँ बट सीखा। हम्म, हाँ, अच्छा बल्टी फोड़ा, लात लगा, हाँ डांट लगा, हाँ अम्मा दौड़ाई, हाँ बट रुका नहीं। हाँ, अच्छा, बल्टी लौट के आई जी, हाँ दूसरा बल्टी हाँ वो फूटा। अब अरिन जी, आप अगर हमें खली बोतल देगा, पानी ला या कुछ भी, हम उसमें भी सकता बजाए। हाँ हम क्या करते थे, दवाल हाँ टीन बजाते थे, हाँ दवाल खड़ा रहेगा वहाँ बजाते थे। हाँ, इंटरेस्ट था ना, हम्म, फिर वहां से ऐसे ऐसे करते करते सीखा। बट हाँ, सीखा, बजाया, हम्म, लेट गो नहीं। हाँ, सीखना था तो सीखना था। हाँ जी, वीरू एन आरती चंद जी आपके साथ जुड़े हैं, नमस्कार का कह रहे हैं। वनक्कम। हाँ, अच्छा, एक भजन था। मैं उस भजन का रिकॉर्डिंग साज बाज के साथ है, ये वादा है मेरा। हाँ मैं और अपने कोलिग्स को बुलाऊंगी। हाँ मैं वो भजन मैं जानती हूँ जो कौन ला भजन हाँ, आप माँ बोलना की चाहोगे। ममता। हाँ, हाँ मैं वो भजन अमित किशोर जी जी का का है। जी। हाँ जी, आप वो भजन अपने सब लाइव स्ट्रीमिंग में बजाते हो हाँ फ्यूनरल के दौरान। तो हाँ जी, हम सब साज बाज के सहित आपके बजाकर वो रिकॉर्डिंग करके देगा। अच्छा अच्छा, क्या बात है। अच्छा, चलते चलते क्या कहना है? सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जितने भी लोग जुड़े हुए थे। मैं फिर से बता दूं, मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं फिर भी सीख रही हूँ। मेरे भी कलाकारी में ऐसे है कि मुझे घमंड नहीं है। और दूसरा बात, अगर कोई मुझसे सीखना चाहेंगे, और ढपला हो या ढोलक हो या कुछ भी, मैं खुशी खुशी सिखाऊंगी। और उतने उच्च कोटि कलाकार तो नहीं है, बट हाँ,
जितना कुछ गुण है मैं सिखाऊंगी। और आयरन जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। जी मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। आप, मेरा तो ये सिर्फ आइडिया था ये जलपल्स लाइव स्ट्रीम निकालने का, और आपने इसे, इस प्लेटफॉर्म को लेके आया। इसके माध्यम से कितने परिवार जो फिजी के आ, आ, कई लाइव स्ट्रीमिंग अब्रॉड में बैठ के देखे, जी आपके हर एक जन के आशीर्वाद लगे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कितना लाइव स्ट्रीमिंग, एवरी लाइव स्ट्रीमिंग हम घरे यहाँ बैठ के देखता वेस्ट में, जी बिकॉज मुझे मोनिटर करना है। हाँ कैसे कई ऐसे व्यक्ति को हम लाइव स्ट्रीम में देखते, अरे ये वो भैया है, हाँ अरे वो है, अरे यहाँ मिला रहा है ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आयरन जी, ये Thank you. प्लेटफॉर्म को लाने के लिए। आपने मुझे इतना उचित समझा कि अपने पेज पर लेके आया मेरे इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ऐसे कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। हम्म, और हम सभी को, जैसे हम अपने लाइव स्ट्रीमिंग में आयरन जी कहते हैं, हम नाम से वाकिफ़ है, फेस से नहीं। अगर हमें आप वेस्ट में भी देखना लोटोका में, तो आप आके ज़रूर मुझसे बताना कि हाँ हम ई पर्सन है, तो हम ज़रूर आपको पहचान जाएंगे। जी जाते जाते थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो रोशनी लता जी आपके साथ जुड़े हैं। नमस्कारम, वेरी नाइस, थैंक यू। वनक्कम। हाँ अच्छा, चलते चलते एक और तमिल कुछ हो जाए आपके मुखारबिन से। लास्ट वाला जी ओके। गुमियाडिंगो नलैये गुमियाडिंगो भूमा देवी मानिए गुमियाडिंगो ने गुमियाडिंगो नलैये गुमियाडिंगो वीरभद्र कालिनिये गुमियाडिंगो ने गुमियाडिंगो नलै गुमियाडिंगो मारियम्मा देवी निये गुमियाडिंगो ने गुमियाडिंगो नलै गुमियाडिंगो दुर्गय्यम्मा पूजनिये गुमियाडिंगो नलै गुमियाडिंगो नलैये गुमियाडिंगो उमा देवी पूजनिये गुमियाडिंगो मारियम्मा पूजनिये गुमियाडिंगो थैंक यू वेरी मच पायल जी, आज आपने अपना जो समय निकाला। और जलपल्स के साथ आप हर वक्त जुड़े रहते हैं, लेकिन आज आपको हमने फेस टू फेस लेकर आया, और एक आपका जो काबिलियत है म्यूज़िक के क्षेत्र में, उसे हमने लोगों के बीच में लेकर आया। जलपल्स परिवार को दिखाया कि एक बेटी अगर म्यूज़िक में ठान ले कुछ करना है तो वो बेटी कर सकती है। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपकी अगर बेटियां रानी म्यूज़िक के क्षेत्र में या किसी के भी क्षेत्र में उतरना चाहती है, प्लीज़ उन्हें ज़रूर मौका दें, उन्हें बैकअप करें, उन्हें अपने उसका जो हौसला है और भी बढ़ाएं, ताकि वो बेटी आगे चलकर अपना नाम है वो रोशन करे। और जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी के सिमोल दास जी हमारे साथ साथ थे, और सिमोल दास जी हमारे बेस्ट लाइव स्ट्रीमर है, आई वुड से। बैक बिहाइंड द सीन हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब कैमरा के पीछे कोई खड़ा होता है तो वो 4 घंटा वो उस परिवार को अर्पित करते हैं। और ये हम नहीं चाहते हैं कि नेटवर्क का कुछ इशू हो। हम कौन सा गाना लगाते हैं, कहाँ पर गाना लगाते हैं, कहाँ पर कैसे बात करते हैं, और जब घर पर जब हम जाते हैं तो घर पर अगर स्पीच देना होता है तो वो सब स्पीच जलपल्स के ओर से सिमोल दास जी भी देते हैं, हम भी देते हैं। लेकिन एक दुख में शरीक होना ये अलग हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, और जब लाइव कवरेज हम करते हैं
वो एक माहौल डिफरेंट हो जाता है, उस दुख के साथ हम जुड़ते हैं। लेकिन जब हम लाइव इंटरव्यूज़ पर आते हैं तो एक पर्सन का कैसा सफ़र था वो हम ट्राई करते हैं कि लेकर आए और दिखाएं कि एक पर्सन जब ऐसे कुछ कर सकता है तो और लोग भी कर सकते हैं। तो सिमल दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका जो हार्डवर्क है उसे हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पायल जलम जी भी आपके साथ साथ रहते हैं जब हम लाइव कवरेज पर हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ जितने भी लोगों ने अभी तक इस लाइव इंटरव्यू पे अपना जो कमेंट्स दिया, जो गाना आपने सुनना चाहा, तो कोशिश यही था कि पायल जलम जी उन्हें सुनाए। पुष्पा मनी जी कह रही है, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम फ्रॉम नावुआ। थैंक यू। हाँ, संगीता जी कह रही हैं, सो प्राउड ऑफ यू। सरोजनी जी कह रही हैं, सरोजनी लाला कह रही हैं, गॉड ब्लेस यू। तो बहुत सारे लोग आज जुड़े थे, आपसे बातें की, क्वेश्चंस जो पूछा गया, अगर कुछ भी उसमें आपको नहीं अच्छा लगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हमारा जो क्वेश्चन का जो गाइडलाइन है उन्हीं के तहत में हम रहकर आपसे जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, तो यही सब रहा। और जलपल्स जो है एक मिश्रित पेज है, ना कि केवल अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। हम ट्राई करते हैं पीपल को लेकर आए, उन्हें प्रोमोट करें, उन्हें रिकॉग्नाइज करें, ताकि आगे जो पीपल कुछ करना चाहे वो उनको देखकर सीख कर सके। इन्हीं सभी बातों के साथ आज हम अलविदा ले रहे हैं, और ये ज़रूर कहना चाहेंगे, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। पायल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी। सत्यन एंड रोशनी सिंह जी, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर कहीं ना कहीं मिलेंगे। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू। दासनम।